दोस्तों, ये प्रेरक प्रसंग बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही मार्मिक कहानी है। इस प्रेरक प्रसंग को अंत तक जरूर सुनिएगा। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसकी मिट्टी की दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखाई देती थी। उसी घर में रहता था आदित्य, एक साधारण छात्र लेकिन असाधारण सपनों वाला। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम। घर की हालत कमजोर थी, पर माँ पिता के मन में बेटे के भविष्य को लेकर उम्मीदों की रोशनी हमेशा जलती रहती थी। आदित्य पढ़ाई में ठीक ठाक था, न बहुत तेज न बहुत कमजोर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी आत्मविश्वास की कमी। जब भी कोई कठिन सवाल सामने आता, वह खुद से ही हार मान लेता। उसे लगता यह मेरे बस का नहीं है। धीरे धीरे यह सोच उसकी आदत बनती जा रही थी। 10वीं की वार्षिक परीक्षा में आदित्य गणित में असफल हो गया। जब रिजल्ट आया तो स्कूल के बाहर खड़े बच्चों की खुशी और उसके चेहरे की उदासी साफ दिख रही थी। दोस्तों ने सांत्वना दी, लेकिन उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं नाकाम हूँ। घर पहुंचा तो माँ ने रिजल्ट देखा। आंखों में हल्की सी नमी आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, हार वही हार होती है जिसके बाद उठने की हिम्मत खत्म हो जाए। माँ के शब्द सरल थे, पर आदित्य के मन तक अभी नहीं पहुंचे। स्कूल में नए सत्र की शुरुआत हुई। गणित के नए शिक्षक आए, शर्मा जी। उनका पढ़ाने का तरीका अलग था। वे सिर्फ सवाल नहीं सुलझाते थे, बल्कि जीवन की बातें भी जोड़ते थे। एक दिन उन्होंने कक्षा में बोर्ड पर लिखा, असफलता क्या है? सभी छात्र चुप थे। आदित्य ने धीरे से कहा, सर, असफलता मतलब हार। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, नहीं आदित्य, असफलता मतलब सीखने का एक मौका। फिर उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। एक छात्र बार बार फेल हो रहा था। सबने उसे नाकाम कहा, लेकिन उसने हर असफलता से यह सीखा कि उसे क्या नहीं करना है। अंत में वही छात्र सफल हुआ, क्योंकि उसने हार को गुरु बना लिया था। ये शब्द आदित्य के मन में कहीं गहराई से उतर गए। उस दिन आदित्य ने फैसला किया, मैं भागूंगा नहीं, लड़ूंगा। उसने रोज सुबह जल्दी उठना शुरू किया। खेतों में पिता के साथ काम करके आता, फिर स्कूल जाता और शाम को पढ़ाई करता। गणित से डर लगता था, पर अब वह डर से भागता नहीं था। जो सवाल नहीं बनता उसे बार बार करता। कई बार मन करता कि सब छोड़ दे, लेकिन माँ की आवाज याद आती, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। एक दिन स्कूल में टेस्ट हुआ। आदित्य ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब कॉपी मिली तो नंबर उम्मीद से कम थे। दिल टूट गया। वह चुपचाप स्कूल के पीछे वाले मैदान में बैठ गया। तभी शर्मा जी वहां आए, बोले, नंबर कम आए हैं, लेकिन तुम्हारी कॉपी में एक बात साफ दिखी, तुमने कोशिश की है। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि कोशिश भी एक जीत होती है। शर्मा जी ने आगे कहा, सफलता एक दिन में नहीं आती, ये रोज की ईमानदार मेहनत का नतीजा होती है। धीरे धीरे आदित्य का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह सवालों से डरने के बजाय उन्हें चुनौती समझने लगा। अब जब कोई सवाल नहीं बनता तो वह खुद से कहता, अभी नहीं बना, लेकिन बनेगा। 10वीं की बोर्ड परीक्षा आई। इस बार आदित्य डरा हुआ नहीं था, बल्कि शांत था। उसे पता था कि उसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। रिजल्ट के दिन आदित्य के हाथ कांप रहे थे। जब उसने मार्कशीट देखी तो उसकी आंखें भर आईं। वह उत्तीर्ण हो गया था और गणित में अच्छे अंक भी थे। घर आकर उसने माँ पिता के पैर छुए। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के आंसू। पिता ने बस इतना कहा, आज तूने हमें अमीर बना दिया बेटा। आदित्य समझ चुका था कि उसकी असली जीत सिर्फ पास होना नहीं थी, बल्कि वह सोच बदलना थी जिसने उसे कमजोर बना रखा था। वह अब जान गया था, हार अंत नहीं होती, डर सबसे बड़ी बाधा है। मेहनत और धैर्य से असंभव भी संभव बनता है, और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास। यह कहानी हर उस छात्र के लिए है
जो कभी खुद को कमजोर समझता है, जो असफलता से डरता है। याद रखो, अंक आपकी काबिलियत तय नहीं करते, आपकी सोच तय करती है कि आप कितनी दूर जा सकते हैं।